नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की विस्तृत विवेचना। दोस्तों ठीक है, ये भी पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा टॉपिक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप पॉलिटिकल साइंस से अध्ययन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। निकोलो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों मैकियावेली जी को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, उन्होंने मध्यकालीन धार्मिक और नैतिक बेड़ियों से राजनीति को मुक्त कर उसे एक व्यवहारिक और यथार्थवादी धरातल पर खड़ा किया। दोस्तों मैकियावेली जी ने मध्यकालीन धार्मिक और नैतिक बेड़ियों से राजनीति को मुक्त कर दिया दोस्तों। ठीक है, उसे एक यथार्थवादी के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे है मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की विस्तृत विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, पहला है राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण। दोस्तों मैकियावेली जी ने राजनीति और नैतिकता को अलग अलग किया दोस्तों। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं हम लोग। मैकियावेली का सबसे क्रांतिकारी विचार राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग करना था। दोस्तों मैकियावेली जी ने सर्वप्रथम राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग किया। इनका कहना था कि राजनीति और नैतिकता ये सब अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, उनका मानना था कि व्यक्तिगत नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता अलग अलग होती है। दोस्तों इनका मानना था कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों अलग होता है। ठीक है, आगे है उद्देश्य की प्रधानता। उनके अनुसार साध्य साधनों को उचित ठहराता है। यदि राज्य की सुरक्षा और स्थिरता का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो उसे पाने के लिए अपनाए गए साधन सही माने जाएंगे, चाहे वे अनैतिक ही क्यों न हो दोस्तों। ठीक है, दूसरा है मानव स्वभाव का चित्र। इसमें क्या दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन का आधार मनुष्य के प्रति उनका नकारात्मक दृष्टिकोण है। दोस्तों मैकियावेली जी के राजनीतिक दर्शन का जो आधार है वो उनका मनुष्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है दोस्तों। ठीक है, उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, लोभी, डरपोक और कृतज्ञ होता है। मैकियावेली जी का यह कहना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, लोभी होता है, डरपोक होता है और कृतज्ञ होता है। इसी कारण से वो अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। आगे है मैकियावेली के शब्दों में मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति के विनाश को नहीं। मतलब कि लोभी होने के कारण वह संपत्ति के लालच में पड़ा रहता है। आगे है इसी कारणवश राजा को प्रजा पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेम के बजाय भय का सहारा लेना चाहिए। तो मैकियावेली जी यहाँ पर कहते हैं कि एक राजा को अपने प्रजा पर काबू रखने के लिए भय का सहारा लेना चाहिए, न कि प्रेम का। आगे है द प्रिंस के लिए निर्देश राजा के गुण। इसमें मैकियावेली जी ने राजा के गुण को बताया है। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में एक सफल शासक के गुणों का वर्णन किया है। दोस्तों यहाँ पर जो द प्रिंस है मैकियावेली जी की पुस्तक है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शेर और लोमड़ी की नीति। राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैकियावेली जी का कहना है कि एक राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। और आगे है धर्म का दिखावा। राजा को वास्तव में धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे जनता के सामने अत्यंत दयालु, धार्मिक और ईमानदार दिखने का ढोंग करना चाहिए। दोस्तों मैकियावेली जी का कहना है कि यदि राजा धार्मिक नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे धार्मिक होने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि उसे जनता के सामने ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करना है कि वो धार्मिक और दयालु है। ठीक है, तो ऐसा उसको अपने प्रजा के सामने दिखाना है। शक्ति का संचय। शासक का एकमात्र लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना और उसे बनाए रखना होना चाहिए। दोस्तों मैकियावेली जी का कहना है कि एक राजा का पहला कर्तव्य यह है कि उसे शक्ति को प्राप्त करना और उस शक्ति को हमेशा के लिए बनाए रखना है। ठीक है, शक्ति को कमजोर नहीं होने देना है। आगे है राज्य का वर्गीकरण और शासन प्रणाली। इसमें मैकियावेली जी ने राज्य का वर्गीकरण बताया है और शासन प्रणाली को बताया है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में शासन प्रणालियों पर चर्चा की है। देखिए इनका एक और पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कोर्सेज। ठीक है, तो वहाँ पर द प्रिंस और डिस्कोर्सेज दोनों मैकियावेली जी की पुस्तक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। गणतंत्र, वे इसे सर्वश्रेष्ठ शासन मानते थे। दोस्तों मैकियावेली जी गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन मानते थे, लेकिन केवल उन्हीं समाजों के लिए जहां नागरिक चरित्रवान और ईमानदार हो। इनका कहना था कि गणतंत्र केवल वहीं सफल हो सकता है जहां के नागरिक चरित्रवान और ईमानदार हो, अन्यथा वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। आगे है राजतंत्र। इटली की तत्कालीन भ्रष्ट और अराजक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक निरंकुश राजा का समर्थन किया जो शक्ति के बल पर व्यवस्था स्थापित करे। दोस्तों
इटली के तत्कालीन भ्रष्ट और अराजक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि एक निरंकुश राजा होना चाहिए जो कि शक्ति के बल पर व्यवस्था को स्थापित कर सके। आगे है धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के बारे में बताया है। मैकियावेली ने चर्च की राजनीतिक सत्ता को पूरी तरह खारिज कर दिया। दोस्तों, मैकियावेली जी का कहना था कि चर्च को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चर्च को उन्होंने पूरी तरह से राजनीति से अलग कर दिया। वह इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे। मैकियावेली जी इटली को एक राष्ट्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे जहाँ की राजा का शासन हो, न कि चर्च का। दोस्तों, ठीक है। आगे है, उन्होंने एक राष्ट्रीय सेना के गठन पर जोर दिया। उनका कहना था कि हमें एक राष्ट्रीय सेना बनानी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि किराए के सैनिक कभी भी वफादार नहीं होते। इनका कहना था कि ऐसे सैनिक जिनको वेतन पर रखा जाता है वो वफादार नहीं हो सकते, युद्ध के समय में भाग सकते हैं। दोस्तों, ठीक है। और निष्कर्ष देख लेते हैं अंत में हम लोग। निष्कर्ष दोस्तों, मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक थे। दोस्तों, मैकियावेली जी एक यथार्थवादी विचारक थे। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछ ले कि मैकियावेली जी कैसे विचारक थे तो यथार्थवादी बताना है। ठीक है, उन्होंने राजनीति को क्या होना चाहिए के बजाय क्या है के नजरिए से देखा। ठीक है, क्या होना चाहिए मतलब कि आदर्शवाद के रूप में नहीं देखा उन्होंने, बल्कि यथार्थवाद के रूप में देखा। उनके विचार आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में उतने ही प्रासंगिक हैं, खासकर जब बात राष्ट्रीय हितों की आती है। दोस्तों, मैकियावेली जी के विचार आज भी जो है कि राजनीति में उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा मैकियावेली जी के राजनीतिक विचार। दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप पॉलिटिकल साइंस से अध्ययन कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ठीक है। और मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स और जीके जीएस भी डालता रहता हूँ, तो दोनों भी चीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।